हमारे जितने भी सनातनी है, संत महात्मा गृहस्थी जितने भी लोग हैं, कोई आज मना रहे हैं, कोई कल मना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जिसकी जैसी आस्था, जैसी श्रद्धा, वैसे अपनी दीपावली मनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे कई लोगों ने एक विवाद पैदा किया है। जब भी हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं तब ये कहा जाता है कि भाई प्रदूषण हो रहा है, और ये भी कहते हैं कि जो दिए में आप तेल जलाएंगे वो गरीबों में बांटो। मैं कहना चाहूँगा ऐसी बातें उचित नहीं है। त्यौहार सबके आते हैं, हिंदुओं के आते हैं, मुसलमानों के आते हैं, बकरा ईद भी आती है, और बकरा ईद में कोई गरीबों को बकरे नहीं बांटते। ये छोटी मोटी बातें मैं समझता हूँ हिंदू धर्म के लिए अच्छी नहीं है, हानिकारक है। और हमारे यहाँ अमीरों से ज़्यादा गरीब लोग ही दिया जलाते हैं। इसीलिए आज जो दीपावली बहुत अच्छे मनाइए, और जो भी हमारे मन में भगवान के लिए जितनी श्रद्धा है, जो भी हमारी आस्था, भगवान का भजन कीजिए, पूजा कीजिए। आज अमावस है, अमावस को ऐसे जगमगाए कि जैसे लगे कि पूरे भारत में अंधकार दूर हो गया और पूरा एकदम उजाला ही उजाला हो गया। मेरी ओर से आपको साधुवाद, शुभकामनाएं। ये गुरुजी कुंभ को लेकर के कब शुरू हो रहा है और क्या कहेंगे कुंभ को लेकर के, कब तक उसके? देखिए, आप देख रहे हैं हमारे जितने भी संत महात्मा, जितने भी संस्थाएं, सभी प्रयागराज में है, और मैं भी स्वयं प्रयागराज में था। इस समय 2025 में जो आने वाला महाकुंभ है, इसमें पूरे विश्व की निगाह जो है प्रयागराज में है, और हम सब का एक ही मिशन है कि हमारा जो कुंभ हो दिव्य और भव्य हो। और जितने भी हम संत हैं, जितनी संस्थाएं हमारी है, जितने अखाड़े हमारे हैं, सबका प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ है बहुत ही अच्छा कुंभ हो, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा जो कुंभ है पूरे देश में, खाली भारत की बात नहीं है, पूरे देश विदेश में एक एग्जाम्पल बन के जाए कि हम सन्यासियों ने, हम संतों ने, हम सनातनियों ने वाकई भारत में ऐसा कुंभ किया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। महाराज जी, देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा मजबूत आधार है हमारी अर्थव्यवस्था का। तो कहीं न कहीं चीन की जो आपका ये सामग्रियां हैं, ये सस्ते दामों पर यहाँ मिल रही हैं, तो किस तरह से यहाँ जनता को संदेश देंगे वो न लें, हमारे ही यहाँ जो भारतीय उत्पाद बने हुए हैं उनको उपयोग करें? देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ दीप होते थे, दिए होते थे, मिट्टी के दिए बनते थे, लेकिन आजकल कैंडल आ गए हैं, तो घर घर में आजकल कैंडल जलाई जाती है। मैं समझता हूँ दीप जो है, हमारे यहाँ दीपों के मंत्र हो, जब हम दीप जलाते हैं तो इसीलिए दीप जलाना, उससे फायदा ये भी है जो हमारी गरीब जनता, जो हमारे कुम्हार भाई है, उनका भी काम होता था। तो हमारा पूरा प्रयास है, जितने हम सनातनी है सबका प्रयास है कि दीप जलाएं, और दीप में तेल डालें, तेल डाल के उसको जलाएं, और भगवान को उसको जो आरती कीजिए, उससे भगवान भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, जो हमारे गरीब भाई है वो भी खुश हो जाएंगे, सबका दीप बिकेगा, उनके घर की जो दिवाली मनेगी। अब हम जो कैंडल हम यूज करते हैं, बाकी बल्ब हम यूज करते हैं, वो भी ठीक याद कीजिए, लेकिन दीप का भी प्रयोग करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। पटाखों से प्रदूषण बहुत होता है, पर्यावरण भी नुकसान पहुंचता है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी हमारी दीपावली आती है तभी प्रदूषण होता है। बाकी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने जगह जगह प्रदूषण हो रहा है, तब कोई इस विषय में बात नहीं करता है। कई लोगों ने ये भी कहा दीपावली है, नहीं जी पटाखे मत फोड़ो। मैंने कहा भाई क्यों नहीं फोड़ेंगे? बोले जी प्रदूषण हो जाएगा। कोई कहता है तेल के दिए मत जलाओ। जब हमने पूछा भाई क्यों नहीं जलाएं, बोले ये जो तेल जो आप गरीबों में बांटो। तो ऐसी जो भ्रांतियाँ हमारे यहाँ, ऐसे लोग, हमारे हिंदू लोग ही ज्यादा इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी धारणा नहीं है। जब हमारी बकरा ईद होती है, उस समय दुनिया भर के बकरे काटे जाते हैं, तब कोई नहीं कहता भाई बकरे भी गरीबों को बांटो। इतने घर, बिल्डिंगें बन रही है, तब नहीं कोई कहता गरीबों को भी कोई झोंपड़ी बना के दे दो, घरों में टाइल लग रही है, मार्बल लग रहा है, बड़ी बड़े बंगले बन रहे हैं, तब कोई गरीबों की बात नहीं करता है। जब भी हमारी दीपावली आती है, होली आती है, तब जो है हमारे लिए कि भाई ये प्रदूषण हो रहा है, पटाखे मत फोड़ो, दिए मत जलाओ, ये चीजें उचित नहीं है। सनातन, जितने भी हम सनातनी है, हमको समझना चाहिए हमारे लिए चाल है। कहीं देश विदेश के लोग हमारे सनातन के साथ जो है छेड़खानी करना चाहते हैं, हमें इससे बचना है, और हमें खूब दिए जलाने हैं कि पूरी जो अमावस की रात ऐसे लगे, ऐसे जगमगाए जैसे पूनम हो गई हो। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने हमारे देशवासी है सभी बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य दीपावली मनाएं।